सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद। शीबा की फैमिली, शीबा जो अपने शौहर और अपनी दो बेटियों के साथ हैदराबाद के एक इलाके में एक अपार्टमेंट में रहा करती थी। शीबा की शादी 2013 या 14 में हुई थी और वक्त के साथ अल्लाह ताला ने उसको बेटियां अता की। दो बेटियां उसकी हुई और 2018 का ये वाकया है जब वो अपने अपार्टमेंट में रह रही थी, साथ दो बेटियां थी। तो घर के काम को मैनेज करने में कुछ मसाइल हो रहे थे। शौहर की इजाज़त से 2018 में एक काम वाली रखी। वो एजेड एक माई थी। थोड़ा उनके अंदर एक प्रॉब्लम थी कि वो ज़रा पैसे वैसे मांगती रहती थी हर वक्त कि अब ये मसला है वो मसला है। अदरवाइज उनमें कोई बुराई नहीं कि लाइक कुछ चोरी कर रही हैं, छुट्टियां कर रही हैं या काम अच्छा नहीं कर रही। और इखलाक की भी बहुत अच्छी थी और साफ सफाई रखने वाली। अब खुद भी लगता था कि बड़ी कोई अच्छी फैमिली से हैं। वक्त के साथ शीबा की उन आंटी से बहुत अच्छी बातचीत हो गई और बहुत प्यार मोहब्बत हो गया। वो उनको अपनी बेटी मानने लग गई और शीबा ने अपनी माँ की तरह उनका एहतराम भी किया। और फिर जारी बात है, जो सारे मामला थे, फिर खाना पकाने के अलावा भी शीबा की मदद कर दिया करती थी। शीबा गो के अच्छी फैमिली से थी, खाती पीती फैमिली से है। लेकिन हर इंसान की कोशिश होती है कि वो अपनी ज़िंदगी के मेयार को थोड़ा अपग्रेड करे। तो कुछ अरसे बाद जब उनके हालात थोड़े मज़ीद बेहतर हुए तो उनके शौहर ने हैदराबाद के एक पॉश इलाके में एक प्लॉट लिया और साथ साथ घर बनाना शुरू कर दिया। अब जब घर की पहली मंजिल की बात आई तो उनको ये वाज़े तौर पे लगने लगा कि अब हमें जो जिस अपार्टमेंट में वो लोग रह रहे थे कि अपार्टमेंट में बेच के अब पहली मंजिल और बाकी मामलात करने पड़ेंगे। बहरहाल अपार्टमेंट से घर में जाने की, शिफ्ट होने की खुशी अलग होती है। उनकी बेगम अग्री कर गई, उन्होंने घर फ्लैट का सौदा अदा किया। इन द मीन वाइल उनका वो घर रेडी हुआ। अब मामला क्या था कि इस अपार्टमेंट से उस हैदराबाद के उस कॉलोनी में, उस पॉश कॉलोनी में, उस अपने नए घर में इन्होंने शिफ्ट होना था। वो जो घर था इनके इस अपार्टमेंट से काफ़ी दूर था। तो ये आंटी इन्होंने जो हाउस हेल्प के लिए रखी हुई थी, जो बूढ़ी सी एक आंटी रखी थी, ये इनके इस अपार्टमेंट के घर के करीब रहती थी। तो इन्होंने किया क्या कि हम आंटी आपको लाना ले जाना कर देंगे, मैं आपको छोड़ नहीं सकती। इन्होंने कोशिश भी की शुरू में कि हम ले आगे आंटी को वो घर दिखाया, लेकिन वो आंटी कह रही है मैं बूढ़ी बहुत हूँ बेटा, अगर तुम मुझे रोज़ाना लाना ले जाना भी करोगे ना तो मैं चीज़ निभा नहीं पाऊंगी, मैं बीमार पड़ जाऊंगी। तो तुम एक काम करो, मेरी नवासी को रख लो। अब ख़वातीन जो मेरे इस कहानी को सुन रही हैं उनको पता है कि यंग काम वालियाँ लड़कियाँ कम ही रखती हैं। शीबा ने भी थोड़ी हिचकिचाहट का इजहार किया, लेकिन आंटी तो वो छोड़ना नहीं चाहती थी शीबा को, शीबा की फैमिली को, क्योंकि ये लोग जो पैसे उन्होंने कमिट किए थे वो पैसे देने में, फिर ऊपर से पैसे देने में एक अच्छी एक फैमिली लगी हुई थी उनकी। शीबा को भी एक अच्छी आंटी मिली हुई थी, वो भी नहीं छोड़ना चाहती थी। खैर वो तरले मिन्नतों पे आ गई कि बेटा ये मेरी नवासी है, मेरी बेटी ने कोई दूसरी या तीसरी शादी कर ली है, तो तुम एक काम करो प्लीज़ इसको रख लो। इसका सोतेला बाप साथ है, तुम्हें पता है सोतेला सोतेला ही होता है, इसको मुझे तो डर ही लगता है। तो तुम इसको रख लोगी तो मेरी नस्लों पर ऐसा तुम्हारा एहसान होगा। बड़े जी वास्ते दिए, तरले किए। तो शीबा मान गई एक तरीके से। उसने बोला कि सही, अभी हम शिफ्ट नहीं हुए, अब उस लड़की को ले आए। उस लड़की को जब लेकर आए तो वो एज तो आंटी ने 15-16 बताई थी, लेकिन वो देखने में 18-19 साल की लग रही थी। और शीबा ने बाहर उन आंटी के मुंह पे उस बच्ची को रख लिया और फिर जब वो मूव किए तो साथ ही उस घर में उनको साथ ले गए। वो 24 घंटे उनके साथ ही रहती थी। ऐसा ही कमरा था जिसमें शीबा के दो बेटियां और शीबा के ये जो मुलाजमा थी, ये जो नई यंग लड़की रखी थी, ये सोया करती थी। थोड़ा वो घर में फिनिशिंग चल रही थी, बाकी चीज़ें चल रही थी। तो इनके जो शौहर थे इब्तदाई दिनों में उस घर में शिफ्ट होने के बाद थोड़ा एक बाहर वाले कमरे में सोया करते थे। इसका नाम था साइमा। इस जो 17 साल, 18 साल, 15 साल जो भी इसकी एज थी, यंग एज, टीन एज में थी लड़की। साइमा को तो रखा ही था। इसके अलावा एक और मुलाजमा भी उन्होंने, एक और काम वाली भी माई जो थी, उन्होंने उस घर में जाके रख ली थी, जो सुबह आती थी और दोपहर में चली जाती थी। लेकिन साइमा 24 घंटे रहती थी। नए घर गए, शीबा बड़ी खुश थी, अपने घर वालों को तस्वीरें भेजती, अपने नए घर की, बाकी लोगों को भेजती। एक दिन ऐसे अपने घर में जो दीगर रूम्स थे, बाकी चीज़ें थी, उसकी तस्वीरें भेजी। और फिर इसके साथ ही उसने अपने बच्चों की तस्वीर भी अपने बड़े भाई को भेजी, जो एक बड़े ओहदे पर फायज हैं। उन्होंने जब तो तस्वीर देखी तो ना बच्चों पे ध्यान दिया, ना घर पे ध्यान दिया। उन्होंने बोला यार ये पीछे जो लड़की आई है, इत्तेफाक से साइमा उस तस्वीर में आ गई थी। तो कह रहा है पीछे जो लड़की है ये कौन है? आपको पता है ना, जो कुछ पब्लिक डीलिंग वाले सरकारी इदारों में, नाम नहीं लेना चाहता उस इदारे का, जो लोग होते हैं ना उनकी नज़र बड़ी तेज़ होती है। तो उन्होंने बोला कि यार फौरी तौर पे ना इसको फारिग करो, इसको नहीं रखना। अच्छा खैर वो कहते अच्छा जी भाई सही है, मैं देखती हूँ। यही मशवरा शीबा को एक वजह से और मिला। हुआ क्या था कि शीबा के अपने शौहर से बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। अब ये लड़ाइयाँ क्यों हुई, आपका दिमाग दूसरी तरफ जा रहा होगा, लेकिन इस लड़ाई की वजूहात कुछ और थी।
तो इन लड़ाइयों की वजह से शीबा की एक बड़ी बहन, जिन्होंने इनको शीबा को माँ बन के पाला था एक तरीके से, वो अब किसी दूसरे शहर में होती हैं। उन्होंने बोला कि बेटा एक काम करो, उन्होंने भी जब इस लड़की को देखा, उन्होंने बोला कि इसको किसी तरीके से बस फारिग करो, जो भी तुम्हारा ताल्लुक है आंटी के रेफरेंस से रखा है, सही है अपनी जगह, लेकिन इसको फारिग करो। शीबा इन सारे जो पैगामात थे उनको इग्नोर यूं कर रही थी कि कंफर्ट मिला हुआ होता है खातून को, तो वो उस एंगल से नहीं सोचती कि जिस एंगल से जिस दानिशमंदी से सोचा जाना चाहिए। कुछ दिनों बाद शीबा के ससुर आए उस घर में, और ससुर ने आके भी जब उस लड़की को देखा ना, उन्होंने बोला कि यार बेटा, मुझे तुम अगर गुजारा कर सकती हो, तुमने जो दूसरी काम वाली रखी हुई है जो रोज़ के रोज़ आती है उसको रखो, ये 24 घंटे वाली मत रखो। तो शीबा थोड़ा बुरा भी मान गई कि शायद ये लोग मेरा कंफर्ट, मेरे ससुराल वाले मेरा माशाल्लाह घर बना लिया है, मेरा कंफर्ट नहीं देखना चाहते ये वो। तो जहाँ उसका थोड़ा बहुत दिमाग बनने लगा था अपनी बहन भाइयों की, बड़े बहन भाइयों की बात सुन के, तो एकदम उसने उसको आपने सोचा कि नहीं भाई, मैं तो इसको अब रखूंगी। टाइम गुजरता रहा। हुआ ये कि उस कॉलोनी के चौकीदार ने एक दो दफ़ा हिम्मत करके, सारे बात नहीं कहते लोग पर्सनल मामलात में, लेकिन ये अच्छी फैमिली थी और मैंने आपको बताया इनके शौहर एक अच्छे इदारे में मुलाजमत करते हैं, सरकारी इदारे में। इनकी खैर खाही चाहते हुए एक दो चौकीदारों ने कहा कि लड़की मुख्तलिफ लड़कों के पास ना फ़ोन नंबर फेंकती है और ये वो ना, इसके सही मिजाज नहीं है, सही इसके लक्षण एक तरीके से सही नहीं है। तो आंटी ने बोला, हंसने लगी कि शीबा ने एक तरीके से बोला कि वो, अरे अंकल आप क्या बात कर रहे हैं, आपने बात भी ऐसी की मैं आपकी बात नहीं मान सकती, इसके बाद तो फ़ोन ही नहीं है, तो नंबर किसका फेंकेगी। एक दिन शीबा मगरिब की नमाज पढ़ के चाय बना रही थी अपने शौहर के लिए, तो उसको कुछ आवाज़ आई। वो बाहर गई तो उसने देखा कि साइमा बिल्कुल गेट के बाहर जहाँ क्यारी बनी हुई है उसके बिल्कुल कोने पे खड़े होकर किसी लड़के से कोई बात कर रही है और उसको कुछ दे रही है। शीबा ने इसको आवाज़ दी, साइमा एकदम घबरा के अंदर आ गई और शीबा ने बोला कि कोई लड़का था वहाँ पे। तो नहीं नहीं बाजी, आपको कोई शक हुआ है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक अजीब सी बात ये थी जिसका शीबा को इल्म नहीं था कि साइमा जो टीनेज मुलाजमा थी उसने मोहल्ले में बात फैलाई हुई थी कि ये शीबा की तीसरी बेटी है। यानी कि शुरू में वो, आपको पता है जब पॉश सोसाइटीज़ बनती हैं तो उसमें लोगों का मिलना जुलना इतना नहीं होता, तो उसने मोहल्ले में बात एक तरह से फैला दी थी। लेकिन नज़र आता था कि शीबा के जो दो बच्चे थे वो वेल एजुकेटेड भी लगते थे, वेल ड्रेस भी लगते थे, इसका हुलिया और बात करने का तरीका और बाकी जो चौकीदार मामला देखते थे तो वो भी ये समझते थे कि ये कुछ झूठ बोलती है। अच्छा, शीबा के शौहर की आदत थी कि वो सोने से पहले थोड़ी देर पहले लाइक 8-9 बजे 10 बजे एक कप चाय का ज़रूर पीते थे और शीबा के बच्चे दूध ज़रूर पीते थे। अच्छा, इस घर में कुछ डॉक्यूमेंटेशन की मद में कुछ चीज़ें बाकी थी जिसके लिए कुछ रकम दरकार थी, तो शीबा के शौहर ने 1.5 लाख रुपए, ये बात है 2018 की सर्दियों की, 2019 की सर्दियों की, कि शीबा को लाके दिए और शीबा से बोला कि भाई ये पैसे रखो, सुबह फलाना बंदा आएगा तो ये मैंने उसको देने। शीबा ने वो पैसे लिए अपने शौहर से और जॉगर्स में जो जूते होते हैं ना उसमें रख के और वो सो गई। अब ये दिमाग में रखिएगा, वो जो साइमा है वो टीनेज मुलाजमा है, वो पूरे घर पे बड़ी गहरी नज़र रखती थी। अब ये सो तो गए और उस रात इत्तेफाक की बात है कि शीबा ने अपने बच्चों को दूध नहीं दिया था, ना खुद पिया। शीबा खुद तो कम ही पीती थी, अपने बच्चों को दूध नहीं दिया, लेकिन अपने शौहर को चाय ज़रूर दी जो दूसरे कमरे में सोते थे। शीबा असल में इनके कमरे में तो सोती थी लेकिन उसको WC यूज़ करना होता था, तो इनके घर कमरे में कमोड लगा हुआ था, तो वो कमोड यूज़ करने के बजाय WC यूज़ करने के लिए अक्सर कमरे से बाहर जाती थी। तो उसी रात में आधी रात जब तहज्जुद के लिए शीबा की तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती थी शीबा, तो शीबा की जब आंख खुली उसने देखा तो साइमा नहीं है, उसने शायद WC यूज़ करने बाहर गई हो। उसने नमाज पढ़ने के बाद जब वो बाहर गई है तो साइमा कहीं भी नज़र नहीं आई। वो अपने शौहर के कमरे की तरफ गई, जिसके बाद मेन गेट आता था, तो देखा शौहर खूनम खून पड़े हुए, उनके सर पे किसी ने बहुत बुरी तरीके से वार किए थे। बाहर जाके गेट देखा तो गेट पूरा खुला है। तो शीबा ने बाहर जाके भी शोर मचाया, चौकीदार वगैरह आ गए, फिर अपने देवर को कॉल की, देवर आया, देवर ने पुलिस को कॉल की और फिर अपने भाई को हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल में शीबा अपने शौहर के साथ खड़ी हुई थी, बट बच्चे उसके साथ थे, बड़ी फिक्रमंद थी। तो एकदम देवर की कॉल आई जो पुलिस स्टेशन पहुंच चुका था। अब शीबा के दिमाग में ये था कि साइमा कहाँ चली गई। शीबा के देवर ने पूछा कि पुलिस वाले को हमने बताना है, तो उसका हुलिया क्या है। अच्छा, शीबा के देवर की पुलिस में थोड़ी अच्छी बातचीत थी, अच्छे लिंक्स थे। तो जी आधी रात में पूरा सिचुएशन हो रही थी, तो शीबा ने बताया कि ऐसे ऐसे वो पिंक हुडी पहनी हुई है और ये और वो। थोड़ी देर बाद शीबा को फ़ोन आता है देवर का कि ऐसे ऐसे मेरे ख्याल से भिटाईबाद या भिटाई नगर कोई पुलिस स्टेशन है हैदराबाद में, जो हैदराबाद के लोग हैं बेहतर जानते होंगे, वहाँ से देवर के इसकी कॉल आई कि जी ऐसे ऐसे पुलिस वालों ने इनको पकड़ लिया है और ये एक लड़के के साथ पकड़ी गई है।
साथ साथ देवर ने ये भी कहा कि देखें अभी वो बड़ा इन्होंने पुलिस वालों ने फौरी एक्शन किया, वरना ये लड़की के गायब हो जाती तो हमारे लिए बड़े मसाइल हो जाते, थोड़ा बहुत इनके लिए ख्याल करने के लिए कुछ पैसे ले आइएगा। शीबा के पास उस वक्त अमाउंट को खास था नहीं। उसने बोला चलो मैं घर जाती हूँ। हॉस्पिटल से अपने दोनों बच्चियों को उसने गाड़ी में बिठाया, गाड़ी ड्राइव करके वो घर गई। उस जॉगर्स में हाथ डाला कि चलो इसमें से कुछ पैसे निकाल लेती हूँ, तो 1.5 लाख रुपए गायब थे। अब उसको बातें और आधी समझ में आना शुरू हुई। वो गई थाने आके देखा तो साइमा टांग पे टांग रख के बेखौफ बैठी हुई। देवर ने डिटेल बताई कि ऐसे ऐसे एक लड़का है, कहीं आके चाय के होटल पे काम करता है या ओन करता है। बहरहाल ये इसके साथ इसका मुआशका चल रहा था। सारी कार्रवाई इन्होंने मिलकर की है। शीबा ने फिर अपने देवर को बताया और पुलिस को बताया कि भाई ऐसे ऐसे 1.5 लाख रुपए लाई है। पुलिस ने अपने रिवायती अंदाज में उसको थोड़ा बहुत धमकाया वगैरह, तो उसने फ़ौरन अपने कपड़ों के अंदर उसने 1.5 लाख रुपए को बताया, 5,000 या 1,000 के भी नोट हो तो इतनी बड़ी रकम नहीं बनती, वो छुपाए हुए थे, वो निकाल कर दे दिए। फिर पूरी कहानी बताई कि जी बाजी के बच्चे, बाजी दूध पीते हैं सोते हुए, और भाई जो हैं, जो मतलब बाजी शीबा के शौहर हैं, वो चाय पीते हैं। तो मैंने इनकी चाय में वो दवा मिलाई थी जो मुझे इस लड़के ने ला के दी। लड़का जो वो किसी होटल पे काम वाम करता था, चाय के होटल पे, और इनका मुआशका चल रहा था। उस रात इत्तेफाक था, ना शीबा के बच्चों ने दूध पिया, ना शीबा तो कम ही रूटीन में पीती थी, उसने भी नहीं पिया। शीबा के शौहर ने चाय पी थी, वो भी पूरी नहीं पी थी। इस वजह से वो फुल मुकम्मल तौर पे बेहोश नहीं हुआ था। ये रात में उठी तो इत्तेफाक से शीबा, वही बात है, आपको ये चीज़ें बचाने के लिए अल्लाह ताला के इशारे काफ़ी होते हैं। वो तहज्जुद के लिए उठी तो आधी रात में उसको पता लगा कि शीबा गायब है, और शीबा उससे पहले ही निकल के सारी कार्रवाई करके निकल चुकी थी। जब आगे उसने बाहर देखा कि शौहर ज़ख्मी है, तो असल में शीबा का जो शौहर था वो, उसने चाय पूरी नहीं पी थी, मुकम्मल तौर पर बेहोश नहीं हुआ था। साइमा ने ये भी बाद में बताया था कि मैं तो ढूंढ रही थी कि सोना जो उनके जेवरात में मिल जाए, लेकिन क्योंकि नया घर था, नई कॉलोनी थी, तो शीबा ने अपने ससुराल में सारा जेवर रखवाया हुआ था, जब भी वो जेवर भी बच गया। बहरहाल जो 1.5 लाख रुपए उसने ताड़ के रखे हुए थे कि यहाँ पे इसने रखे हैं शीबा ने, वो साइमा वहाँ से निकाल के आधी रात में फरार होने लगी। तो शीबा के शौहर ने कुछ आवाज़ दी, कौन है या ऐसी कोई चीज़, तो करीब ही, आपको मैंने बताया नया नया घर बना है वो, तो सरिये एक रॉड पड़ी हुई थी, तो रॉड उठा के उसने शीबा के शौहर के सर पे मारी, जिसपे वो शदीद ज़ख्मी हो गया। वो तो ये कार्रवाई करके निकल गई, और फिर उसके पुलिस ने कार्रवाई की और वो पकड़ी गई। शीबा ने पुलिस वालों को भाई उनका शुक्रिया अदा किया। उसने बोला भाई आपने इसके जो भी कानूनी कार्रवाई करनी है उसके बाद मुझे दें, मैं इसकी नानी के हवाले इसको करूँ, बच्ची है जो भी है। उसकी नानी को फ़ोन किया, उसने बोला भाई मैं आ रही हूँ, आप ज़रा आएँ, और साइमा मेरे घर पे ही है और इसने ये काम किया। साइमा की नानी के पास गई, वो उसको पिक किया। वो एक गोठ में रहती है हैदराबाद की। वहाँ से पिक करने के बाद आपको पता है आधी रात में, एक तरह से फजर के टाइम पे जब आप जाएं किसी मोहल्ले में, तो वैसे ही वहाँ CCTV चलने शुरू हो जाते हैं। तो सबको पता लग गया कि जी ऐसे ऐसे एक खातून आई है गाड़ी में और साइमा की नानी को लेकर गई। नानी जब लेकर वो साइमा अपने घर आई तो उन्होंने गाड़ी से उतरने से इनकार कर दिया, कहा कि जी मेरी नवासी तो ऐसी है ही नहीं। बिल्कुल साइमा कह रही है तो मैं झूठ बोल रही हूँ, पूरा मोहल्ला झूठ बोल रहा है। और साइमा हैरान ये थी कि जो मुझे अपनी बेटी कहती थी उनका एकदम रंग बदल गया, बिल्कुल बर्ताव बदल गया, और 5-6 लाख रुपए की डिमांड करने लग गई कि मेरे आपने बच्ची के साथ पता नहीं क्या किया। साइमा भी, वो फैमिली भी इन्फ्लुएंस रखती थी। उन्होंने फिर उसको ठहराया कि भाई ये मजाक नहीं चल रहा कि आप लोगों का ब्लैकमेलिंग नेटवर्क मुझ पर काम करे। तो बार साइमा की नानी मरते क्या ना करते अपनी नवासी को लेके वहाँ से चली गई। बाद में क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो साइमा का जिस गोट में रहती थी अपनी नानी के साथ, वहाँ पे सब ने देख लिया था, और उसी गोट की कुछ औरतें हैदराबाद की इस कॉलोनी में घरों में काम करने आती थी। तो वो खुद आई फिर इनके पास कि जी आप लोग तो बाल बाल बचे, ये तो साइमा का जो खालू है वो इस चीज़ में एक्सपर्ट है, काला जादू में, और ये नानी सारी और मिलके, और जो साइमा की जो माँ है उसने ये काम करके तो 2 शादियां की थी और पैसे बटोरे हैं उनसे। और अब जो शादी की है वो भी किसी एक घर के, जो अपने जहाँ वो काम करती थी वहाँ के मालिक से शादी की है। और ये सब जादू टोने के ज़रिए करती हैं। ऐसा नहीं है कि शौहर, किसी का शौहर भटकता नहीं होगा, लेकिन ये काम ज़्यादातर जादू टोने से करती हैं। अब जो शुरू में आपको बता रहा था ना कि इनकी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे, तो बाद में शीबा ने घर में एक सर्च ऑपरेशन किया तो उसको मुख्तलिफ जगहों से तावीज़ निकले, ज़्यादातर उसके शौहर के सामान में से के तावीज़ रखे गए थे और उल्टी सीधी चीज़ें रखी गई थी। और एक ख़ास चीज़ रखी गई थी, वो मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है कि वाहिमात में आप लोग किसी तरीके से चले जाएं। वहम में वैसे ही उसका कोई इलाज होता नहीं है, फिर केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है। शीबा ने ये भी बताया कि जब से ये साइमा आई थी, हमने नया घर बनाया था, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ पे नया फर्नीचर और बाकी चीज़ें डालेंगे। हमारे हालात इतने बुरे हो गए थे माली तौर पर, वो तावीज़ का असर था। मैं यही कैलकुलेट कर पा रहा हूँ कि जो जादू टोना उनके घर में हो रहा था उसके असरात थे या क्या असरात थे कि कह रहे हैं जी ना हम गाड़ी बदल पा रहे थे ना हम घर में कुछ ला पा रहे थे। इससे 10 किस्म के सबक मिलते हैं आपको, आप भी मुझसे शेयर कीजिएगा। लेकिन एक सबसे अव्वल चीज़ ये कि चाहे आपके ससुराल में से कोई कह रहा है या आपके बड़े बूढ़ों में से कोई कह रहा है,
भाई बहन बड़े कोई कह रहे हैं जो तजर्बा रखते हैं, जो किसी इदारे में काम करने का तजर्बा रखते हैं। उम्र का आपको पता है कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर कोई बुजुर्ग, कोई बड़ा बहन भाई या माँ बाप में कोई ताया ताई कोई कुछ कह रहे हैं तो आप उस पर अमल करने की कोशिश करें, वो आपके भले के लिए अक्सर होता है। उसको निगेट कर देना किसी भी परेशानी से बचने का तरीका नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, उस रात आप देखें अगर वो बच्चे पी लेते दूध, पता नहीं उसमें कितनी खुराक थी नहीं थी, अल्लाह ना करे उनकी जान पर बनाती, मेरे मुंह में खाक। शौहर को जो थोड़ा सा उठने पर रॉड के वार किया गया वो उनकी जानलेवा साबित हो सकता था। तो एक छोटे से रेड फ्लैग को, छोटे से अलार्म को इग्नोर करने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। एक तहज्जुद में उठना, शीबा को मैं तो कहता हूँ उसकी ज़िंदगी बचा ली, उसके पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी बचा ली, और वो लड़की पकड़ी भी गई। बहरहाल ये एक पूरा लेसन था जो आप लोगों से शेयर करना था। ज़िंदगी में इस तरह का कोई सबक, कोई वाक़या जिससे आपको सबक मिला हो किसी भी किस्म का, मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे वाक़यात इस तरह के शेयर करने का मकसद किसी किस्म की कोई दीगर मनफियत नहीं है। बस एक ही वजह है कि हमारे इन वाक़यात से किसी के 15, 20, 30 साल अगर बच जाते हैं और वो अलर्ट हो जाता है तो ये एक सदका जारिया है। बाकी मेरे किसी लफ्ज़, किसी जुमले से इस पूरी वीडियो में कहीं भी कोई लफ्ज़ या कोई जुमला आपको बुरा लगा तो मैं सिद्क़ दिल से उसकी माफ़ी चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया।